જો તમારી કોઈક હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, કેફે હોય તો હંમેશા એ શેફની ઉપર જ ડિપેન્ડ હોય છે. અચાનક શેફ છોડીને જતો રહ્યો તો બિઝનેસમાં પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે. એ જ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન લઈને ફ્રેશોનીડ આવ્યું છે સ્પેશિયલી હોરેકા સેગમેન્ટ માટે, એટલે કે હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, કેફે અને કેટરિંગ માટે સેफलेस रेसिपी. आपको सिर्फ क्या करना है, पनीर उतने पीसेस आपको डालना है. मैंने इतने पीसेस डाल दिए, आपका वेटर जाके कस्टमर को सर्व कर देगा. बन गया पनीर बटर मसाला. टेस्ट भी वही 5 स्टार रिच वाला टेस्ट आएगा. वेज कोल्हापुरी की ग्रेवी. अगर महाराष्ट्रन डिश कोई मांग रहा है, शेव भाजी की डिश रेडी है, आपको शेव डालना है. ये सारी चीजें आपको आपकी शेफ की डिपेंडेंसी को खत्म कर देगी. जो भाई मेरे यूएस, यूके, कनाडा में जॉब करते हैं, ऑब्वियसली अगर इंडिया छोड़ के बाहर गया बंदा नौकरी कर रहा है तो कुछ पैसिव इनकम के लिए, साइड में बैठे इनकम के लिए भी वो सोचता है कि वाइफ बैठी घर पे, यार कुछ तो किया जाए. यस, सॉल्यूशन है मेरे पास. आप टिफिन सर्विस चला सकते हो. थाली में हम लोग देते हैं, जैसे ये मूंग की कठोल. अगर किसी ने इस प्रोडक्ट को लैब में ले जाके टेस्ट किया और साबित कर दिया कि इसमें आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव है, तो मेरा 15-20 करोड़ का सेटअप है, इसको बंद कर दूंगा. 1 करोड़ का इनाम है. मैं સો હેલો, નમસ્તે, સત શ્રી અકાલ, કેમ છો અને વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. ફરીથી સ્વાગત છે એક જબરજસ્ત વિડીયોમાં. આ ત્રીજો વિડીયો છે મારો. ફ્રેશોનીડ બ્રાન્ડ ખરેખર બહુ જબરજસ્ત કામ કરે છે. લાસ્ટ ટાઈમ જે આપણે બધા વિડીયોઝ બનાવ્યા હતા ને, એ સ્પેશિયલી રિટેલ સિંગલ પેકેજ માટે હતા. અને અમારી સાથે છે નંદકુમારજી. નમસ્કાર. જોઈને ઓળખી જ ગયા હશો, કેમ કે થર્ડ વિડીયો છે. આ વખતે જે સ્પેશિયલ એક કોન્સેપ્ટ લાવ્યા છે ને, હોરેકા જે છે હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, કેફે એન્ડ કેટરિંગ. યસ, હોરેકા માટે સ્પેશિયલ અમે લોકો એક નહીં પણ ઘણી બધી પ્રોડક્ટ લાવ્યા છે. અહીંયા તમે જુઓ ટેબલ ભરીને, એટલે કે એવું સમજો કે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, કેફે અને કેટરિંગમાં જે વસ્તુ તમે લોકો જે બલ્કમાં બનાવો છો અને એના માટે જે તમે કામ કરો છો, એક્ઝેક્ટલી એ જ વસ્તુ અમે તમારા લોકો માટે ફ્રીઝ ડ્રાયમાં લઈને આવ્યા. ફરીથી એકવાર હું તમને લોકોને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવી દઉં. ફ્રીઝ ડ્રાય એ એક ન્યૂલી ઇન્વેન્ટેડ ટેકનોલોજી. ન્યૂલી એટલે નાસા ઇન્વેન્ટ કરી હતી. સ્પેસમાં એમના જેટલે બી હોય ને એસ્ટ્રોનોટ, એ લોકોને ખાવા માટે ન્યુટ્રિશન વાળું, એટલે ફ્રીઝ ડ્રાય જે ટેકનોલોજી છે ને, એમાં કોઈ પ્રિઝર્વેટિવનો યુઝ કરવામાં નથી આવતો, ના કોઈ એમાં કોઈ કેમિકલ બી નાખવામાં નથી આવતો. નો પ્રિઝર્વેટિવ, નો કેમિકલ અને રેડી ટુ ઈટ. આ પર્ટિક્યુલર ધારો કે સિમ્પલ આ કોઈ ગ્રેવી છે, તો આ જે ગ્રેવી છે ને એકવાર પ્રિપેર થઈ જાય પછી અને ફ્રીઝ ડ્રાય બનાવવામાં 18 અવર્સ 18 કલાકનો ટાઈમ લાગે છે સ્પેશિयल અને ફ્રીઝ ડ્राई करवा માટે, પછી આ प्रोडक्ट रेडी થાય છે. सर तो इस बार बताइए कि कौन सी बहुत सारी वैसे तो चीज़ है. वैसे तो मेरे प्रीवियस में बच्चों के लिए या फॉरेन में पढ़ते हैं, इंडिया में उनके लिए ये सारी रेंज तो है ही है. उसके साथ एक्चुअली मैंने गौर किया, बहुत सारे मल्टीपल कॉल्स मुझे यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से भी आते हैं कि सर आपका वीडियो देखता हूँ, आप रेडी टू ईट डिशेस बनाते हैं, मेरा रेस्टोरेंट है, तो इस केस में कैसे? तो इस केस में एक्चुअली ये प्रोडक्ट फिजिबल नहीं हो पाएंगे, महंगे हैं. ओके. तो मैंने थोड़ा दिमाग चला के फिर सोचा कि यस, ऑब्वियसली अगर आप इंडिया के बाहर या इंडिया में रेस्टोरेंट चलाते हो, शेप की आपको प्रॉब्लम है, कभी आपका शेफ बीमार पड़ जाता है, कभी आपका शेफ पैसे की वजह से नहीं आ रहा है, आपका सेटअप में आपने इतने सारे पैसे डाले, आपका पॉइंट पोटेंशियल है, कस्टमर्स आते हैं, मांगते पनीर बटर मसाला, पनीर हैदराबादी, पालक पनीर, पनीर भुर्जी, दाल मखनी, सब कुछ मांगते हैं, पर शेफ नहीं तो क्या करोगे? मैं हूँ आपके लिए, डोंट वरी. ऐसा इनोवेशन लेके आया हूँ कि अगर शेप नहीं है फिर भी आपका 90% डिपेंडेंसी मैंने खत्म कर दिया है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वॉक इन करके कोई कस्टमर आ रहा है कि सर मुझे पनीर बटर मसाला चाहिए, आपके पास शेप नहीं है, मेरे पनीर बटर मसाला का पैकेट, ग्रेवी का पैकेट आपको सिर्फ कट करना है, माइक्रोवेव के बाउल में डालना है, मैं बना के दिखाऊंगा बाद में. माइक्रोवेव के बाउल में डालना है, सजेस्टेड वाटर उसमें डालना है, सजेस्टेड टाइम माइक्रोवेव करना है, आपकी ग्रेवी रेडी. अब ग्रेवी रेडी हो गई. फॉर एग्जाम्पल ये मेरी पनीर बटर मसाला की ग्रेवी मैंने जैसे बना के दिखाई, रेडी हो गई. आपको सिर्फ क्या करना है, पनीर काटना है, पनीर काट के उसके जितने पीसेस आप डालते हो उतने पीसेस आपको आपकी डिश में डालना है. मैंने इतने पीसेस डाल दिए, उसको हल्के से मिक्स करना है. अगर आप सीजनिंग करना चाहो तो आप उसके ऊपर ऐसे क्रीम की सीजनिंग कर सकते हो. वाह. और आप चाहो तो इसमें आप हरा धनिया ऐसे डाल सकते हो. ये आपकी डिश हो गई रेडी. आपका वेटर जाके कस्टमर को सर्व कर देगा. पनीर बटर मसाला. पनीर, ये आपका बन गया पनीर बटर मसाला. टेस्ट भी वही 5 स्टार रिच वाला टेस्ट आएगा. तो वैसी मल्टीपल ग्रेवीज है मेरे पास. ये है मेरी पनीर टिक्का की ग्रेवी, ये मेरी है वेज कोल्हापुरी की ग्रेवी. इसमें आपको यूं वेजीज डालना है, बॉइल की हुई वेजीज आपको डालना है, आपका काम रेडी. इस पे आपको अगर पनीर हैदराबादी में या फिर आपको वेज कोल्हापुरी में महाराष्ट्रन डिश आपको रोगन चाहिए तो रोगन की भी व्यवस्था मैंने कर रखी है. भाई किसी को स्पाइसी खाना है तो रोगन की तरी की भी व्यवस्था मैंने कर रखी है. तो ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं मेरे पास. कढ़ाई पनीर है मेरे पास, पनीर टिक्का है मेरे पास. अगर महाराष्ट्रन डिश कोई मांग रहा है, शेव भाजी की डिश रेडी है, आपको शेव डालना है, मिक्स करना है. इसमें भी आपको रोगन की ज़रूरत अगर पड़ती है
तो आप इसमें तरी बोलते हैं इसको, आप रोगान, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारी चीजें आपको आपकी शेप की डिपेंडेंसी को खत्म कर देगी। अब ब्रेकफास्ट वाली चीजें में आते हैं, तो ब्रेकफास्ट के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेके आया हूं। भाई किसी ने आपसे सांबर, इडली सांबर मांग लिया, सांबर का पैकेट कट करना है, सांबर तैयार, इडली मेरे पास है, आप चाहो तो अपनी इडली भी बना के डाल सकते हो। आपके पास इडलीज नहीं है तो ये मिनी इडलीज इसमें डाल देना है। ये फ्रीज ड्राई की हुई है फ्रीज ना? ड्राइड इडली, यस फ्रीज ड्राइड डाल देना है। जैसे ये सांबर गर्म होके निकलता है तब इसको डालना है और उसको एक 30 सेकंड ढक देना है, डिश से ढक देना है। ढकने के बाद यू कैन सर्व, लुक रेडी, ऑथेंटिक। अब आते हैं बेसिक ग्रेवीज पे। अगर आपका रेस्टोरेंट है, शेफ भी है, लेकिन ग्रेवीज के इंग्रेडिएंट्स अप डाउन होते हैं। जैसे टमाटर का भाव आज 80-90 रुपए है, कोरिएंडर का भाव आज 200-250 रुपए, जो 10-20 रुपए किलो मिलती है, तो आप उससे परेशान हो। तो उस केस में उससे परेशान हो, वेस्टेज से भी परेशान हो। आप ग्रेवी एक बार बनाओगे 10 किलो 15 किलो, मान लीजिए आप ब्राउन ग्रेवी बना रहे हो, 10-15 किलो बना ली, ब्राउन ग्रेवी का इस्तेमाल आपने 10 दिन किया नहीं तो फेंकना पड़ेगा आपको। फ्रिज में कितना दिन रखोगे आप? वो भी है। मेरे पैकेट से आपको मिल जाएगी ये ब्राउन ग्रेवी, ये ब्राउन ग्रेवी, ये ब्राउन ग्रेवी, ये शेप को पता है कैसे यूज करना है। ये मखनी ग्रेवी, मखनी ग्रेवी, ये क्रीमी व्हाइट ग्रेवी, ये आप गई येलो ग्रेवी। इनका मिक्सचर रेस्टोरेंट में होता है। ओके। अब आते हैं जो भाई मेरे यूएस यूके कनाडा में जॉब करते हैं। ऑब्वियसली अगर इंडिया छोड़ के बाहर गया बंदा नौकरी कर रहा है तो कुछ पैसिव इनकम के लिए, साइड में बैठे इनकम के लिए भी वो सोचता है कि वाइफ बैठी घर पे, यार कुछ तो किया जाए। यस, सॉल्यूशन है मेरे पास, आप टिफिन सर्विस चला सकते। कम ये है एक कठोल, जो एक थाली में हम लोग देते हैं, जैसे ये मूंग की कठोल है, ओके, ठीक है, ये कढ़ी है, कढ़ी है ये। यस, ये भी फ्रीज ड्राई में मिल ये जाएगी। सारी चीजें फ्रीज ड्राइड, ये सब कुछ आपको फ्रीज ड्राइड मिलेगा। ये मिक्स वेज है और ये आपकी गुजराती दाल है और ये आपका राइस है। चपाती तो मैं दे नहीं पाऊंगा, तो आप चपाती घर से आप दे सकते हो। आपकी ये डिश भी रेडी होगी कि आप ये टिफिन सर्विस चला सकते हो। टिफिन सर्विस में भी ये सारी चीजें आपको फ्रीज ड्राइड फॉर्म में मिल सकती है। ओके। करना कुछ भी नहीं, 2 मिनट में आप सारी चीजें बना सकते हो। दैट इज माय पॉइंट। और दूसरी एक चीज की, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई केमिकल नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें मेरा दावा है, मेरे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बोला है कि मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा अगर किसी ने इस प्रोडक्ट को लैब में ले जाके टेस्ट किया और बता दिया, साबित कर दिया कि इसमें आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव है। तो मेरा 15-20 करोड़ का सेटअप है सर, ये सेटअप पे हम लोग खड़े, इसको बंद कर दूंगा। 1 करोड़ का इनाम है। मैं बहुत सारी कमेंट्स आती है मुझे, अच्छी कमेंट्स भी आती है, बुरी भी आती है। अब बुरी कमेंट्स वालों को मैं कमेंट करता ही नहीं, उनको नॉलेज ही नहीं है। बताते भाई बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि ये जहर लेके आए हो, ये लेके, आप मेरे से कम्युनिकेट करो, सेटिस्फाइड करूंगा कि ये जहर नहीं है। जहर मैं क्यों बेचूं यार, मेरे भी बीवी बच्चे, पाप का वाटा मुझे नहीं लेना है। तो डोंट वरी, अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है इसको लेके कि बगैर प्रिजर्वेटिव के फूड 12 महीने कैसे रहता है, आई विल एक्सप्लेन। आप चाहो तो मेरे फैक्ट्री आके दिन भर रुक के मेरी पूरी प्रोसेस देख सकते हो। मैं जनरली कोई प्रोसेस दिखाता नहीं, कोई मैन्युफैक्चरर प्रोसेस दिखाता नहीं है। यू कम, आई विल शो, मैं दिखाऊंगा आपको प्रोसेस। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, पूरी नासा ने इन्वेंट की है। तो ये टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो सब के बीच में हम लोग को रहना पड़ता है। जी। प्रेशर भी इसमें मेंटेन होता है, ह्यूमिडिटी भी और टेम्परेचर, मतलब सब कुछ। ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स, एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स है બહુ મોટો એક કોન્સેપ્ટ છે, પીએચડી થઈ ગઈ છે સ્પેશિयल આની પર। अब राइस की भी सेगमेंट मेरे पास है। ओके। ये आपका हो गया जीरा राइस। जीरा राइस, ये आपकी बहुत देर हो गई बन के, इसलिए ये हो गई आपकी बिरयानी। हाँ, ये हो गया आपका तवा पुलाव। ओके। चीजें बहुत सारी सर, बॉम्बे पाव भाजी है, भुर्जी है, बहुत सारी चीजें। अरोमा तो काफी अच्छा आ रहा है अभी भी। अरोमा भी वैसे ही रहेगा, बिल्कुल। और जो कोई होटेलियर या होटल ओनर मेरी या वीडियो देख रहा है, तो मैं ये सारी ग्रेवीज प्रिपेयर करने के लिए सारी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करता हूँ। लोग काजू कनी का इस्तेमाल करते हैं, मैं पूरे साबुत काजू का इस्तेमाल करता हूँ। ये भाई अभी 3200 रुपए किलो हो गया है। ये 3200, 5200 या 200, मैं इसका इस्तेमाल छोड़ता नहीं हूँ। जितनी चीजें जानी चाहिए ग्रेवी में, उतनी पूरी की पूरी मैं डालता हूँ। ओके। ये आज 200-250 रुपए किलो है, दबा के ही डालते हैं हम लोग। क्या बात है। पैसा देते हैं लोग। मतलब एक क्वालिटी ग्रेवी में टेस्ट भी मिलेगा और क्वालिटी भी मिलेगी, ऑब्वियसली, और फ्रेश भी मिलेगा, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी मतलब बनी हुई तो है, लेकिन जो सर्व करते हैं टेबल पे तो वो फ्रेश जाती है, बिल्कुल फ्रेश जाएगी। फ्रेश वाला इस फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी में फ्रेश और बासी ये कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा। ये 12 महीने तक वैसे के वैसे टेस्ट में आपको मिलेगा। बिल्कुल। जो भी कोई इंडिया के बाहर या इंडिया के अंदर होटेलियर बैठा है और ये वीडियो देख रहा है, अगर उनको अपने शेप की डिपेंडेंसी खत्म करनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट। मैं आपको बहुत, ये तो टेबल भर जाएगा, 3-4 टेबल, इतनी चीजें मेरे पास है। अच्छा। बिल्कुल। मतलब जिनकी इंडिया में सेलिंग रेट, जो डिश की सेलिंग रेट है, जैसे पनीर बटर मसाला, पनीर हैदराबादी, पनीर भुर्जी, 200 के ऊपर है, वैसी लोगों के लिए काम का है। भाई एक 100 रुपए में पनीर बटर मसाला अगर वो बंदा दे रहा है तो मेरे पास मत आइए प्लीज। मैं वो नहीं दे पाऊंगा। मेरी सारी रेस्टोरेंट वाला जो है जी, बल्क पैक, ये बल्क पैक है, ब्राउन ग्रेवी का बल्क
पैक, तो ये पैक अगर वो खरीदता है तो कितने टाइम शेल्फ लाइफ? 12 महीने शेल्फ लाइफ रहेगी, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप बल्क पैक में मत जाइए। ये फूड हाईली सेंसिबल होता है, एक बार खोला उसको यूज करना होता है। अभी 1 किलो का पैक मैं दूंगा, इसमें आपकी लगभग एक अप्रोक्सीमेट पनीर बटर मसाला का पैक है समझ लीजिए, तो आपके 18 से 20 लोग या 15 से 17 लोग इसमें खा जाएंगे। मतलब 15 से 17 डिशेज आपकी प्रिपेयर होंगी। हर बार खोलोगे, हर बार बंद करोगे, हर बार खोलोगे, बंद करोगे। आपके दिमाग में ये आएगा सर मैं 1 किलो का बल्क पैक लूँ और छोटे छोटे पैकेट अगर लूँ तो पैसे में तो ज्यादा फर्क नहीं है। कॉल कीजिए, आई विल एक्सप्लेन। ओके, बल्क पैक भी है मेरे पास, अगर चाहो 10 किलो 5 किलो 20 किलो 50 કિલો બલ્ક પેક્સ મેં દે શકતા હું। ઓકે, એટલે સ્પેશિયલી પંજાબી ગ્રેવીની આપણે વાત કરીએ તો મેં તમને કીધી અહીંયા ટોટલ જે દેખાય છે 4 ટાઈપની જે ગ્રેવી છે, ये बेसिक ग्रेवी બેઝિક ગ્રેવી છે જે મોસ્ટલી રેસ્ટોરન્ટમાં આ જ યુઝ થતી હોય છે। આમાં કોઈ પ્રિઝર્વેટિવ નથી, કશું જ નથી, આ એકદમ નેચરલ બનેલી જ છે, પણ ફ્રીઝ ડ્રાય ટેકનોલોજીથી એને બનાવવામાં આવી છે। પર્ટિક્યુલર આ ગ્રેવીનું પેકેટ તમે લેશો અને ઓવનમાં મૂકીને તમે બનાવશો तो एटलीस्ट 5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट में ग्रेवी रेडी થઈ જશે। और सर ये अगर किसी को ये कठोल खाना है, ये सब चीज़ तो है ही, यस, जो मतलब काठियावाड़ी और गुजराती के दोनों ये कॉमन है, ये लोग तो सबसे ज्यादा लोग प्रिफर करते ही है। और ये અને આ વસ્તુ એવી છે ને કે તમે ડેલી ખાશો ને તો પણ તમને મજા આવશે, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आती है कमेंट्स आती है सर मेरा 1.5 साल का बच्चा है वो खा सकता है, ऑब्वियसली खा सकता है, लेकिन इतना तीखा नहीं खाएगा, उसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन मैं दूंगा। लेकिन बच्चे से लेके बूढ़े तक सब कुछ रोज को कंज्यूम कर सकते हैं, रोज, बस जिनका पॉकेट साइज है वो रोज करते हैं। ओके, और अब सर बात करते हैं डिलीवरी की, तो डिलीवरी ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट मैं अभी 12 से 15 कंट्रीज में, फ्रीक्वेंसी मेरी यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में मेरे लगभग डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बन गए हैं, और यूएस में भी लगभग मेरा डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गया है, तो वहाँ भी माल मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तो मैं यहाँ से शिप कर रहा हूँ। यू कैन कॉल मी। मेरी वेबसाइट अभी फिलहाल इंडिया के लिए है, लेकिन मैं वो आउट ऑफ इंडिया भी वो वेबसाइट रन हो पाए ऐसी कुछ व्यवस्था करवा रहा हूँ, और अमेजन ग्लोबल पे भी मैं आ रहा हूँ। तो शिपिंग का कोई अब टेंशन ही ना लो, वो तो बिल्कुल आपको 5 से 7 दिन या 8 से 10 दिन में मैं पहुंचवा दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो स्क्रीन ઉપર જે તમને નંબર દેખાય છે ને એ નંબર પર પ્લીઝ ઓફિસ ટાઈમમાં કોન્ટેક્ટ કરજો, ફીલ ફ્રી ટુ કોન્ટેક્ટ હિમ। બધાને બહુ જ વ્યવસ્થિત આન્સર મળે છે, બિંદાસ તમે ઇન્ક્વાયરી કરો અને પછી ઓર્ડર કરો। તમે પહેલાં જાણો એક્ઝેક્ટલી આ ટેકનોલોજી શું છે, કેવી રીતે વર્ક કરે છે, અને કેવી રીતે તમારા જે રેસ્ટોરન્ટના શેફનું જે મોડેલ છે ને આખું એને તમે પોતે જાતે જ હેન્ડલ કરી શકશો, એ રીતનું આખું આ રેડીમેડ વસ્તુ છે। રેડી ટુ ઇટ છે। રેડી ટુ ઇટ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે જસ્ટ આમાં તમારે ખાલી સ્મોલ અમાઉન્ટ ऑफ वाटर, એ જે વાટરની ક્વોન્ટિટી હતી ને वो क्वांटिटी मेंशन होती है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, एक और जो होटेलियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं कि ग्रेवी के बारे में बता रहा हूँ, यस अभी भी वैसी ग्रेवीज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ग्रेवी के पैकेट मिलते हैं, इस पैकेट को आपको उबलते हुए पानी में रखना है। मेरी ग्रेवी वैसी है नहीं, उस ग्रेवी में टेस्ट आता नहीं है, आपको भी पता है, ये वैसी नहीं है। इसको किसी उबलते हुए पानी में डालना नहीं, इसमें पानी डालना है, ये फर्क है उस ग्रेवी में और इस ग्रेवी में। जो आज आप लोग यूज करते हैं वो रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी, ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी। उसमें फूड कंटेमिनेट हो जाता है, उसका टेक्सचर टेस्ट थोड़ा सा हल्का डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए थोड़ा आपको वियर्ड टेस्ट आएगा। और उसमें थोड़ा प्रिजर्वेटिव भी डाला होता है। किसी प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव डालते हैं, किसी में वो लोग नहीं डालते, जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस में आपका टेस्ट मर जाती है। पहले तो यही आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से अंदर ही जाएगा नहीं, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू का बाद में सोचो। तो वो मेरा नहीं है, मेरी ऑथेंटिक टेस्ट आएगी। फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी का कमाल ही ये है, मदर टेस्ट और टेक्सचर, अरोमा और न्यूट्रिशनल वैल्यू, चारों चीजों को वही के वही रखता है, निकालता नहीं। हाँ जी। और दूसरी चीज की आप वुमन एम्पावरमेंट, ऑब्वियसली आपने मेरे फैक्ट्री विजिट की है आपने, तो मेरे वहाँ 90% लेडीज ही काम करती है, मेरी बहनें ही काम करती है। और सर खाने पीने की चीजें बहनों से बेहतर हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते इस चीज में। तो ऑफकोर्स टेस्ट मोनोपोली तो है। ટેબલની ઉપર તમારી કોઈ સબ્જી મૂકેલી હશે, ટેબલની ઉપર તમારી કોઈ પણ રેસીપી મૂકેલી હશે ને ફ્રેશોનિટની, અને તમે એકવાર ટેસ્ટ કરશો ને તો 100% તમને ભાવશે અને જો તમે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયામાં રહેતા હોય ને તો તમને ઘરની યાદ આવી જશે, એની ગેરંટી છે। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा होटेलियर्स को, सपोज आपने मेरा पनीर बटर मसाला, पालक पनीर, पनीर भुर्जी, बहुत सारी चीजें मंगा ली, कोई ऐसी चीज है कि पालक पनीर, सर पालक पनीर में थोड़ा सा तीखापन कम है, कस्टमाइज है, रेसिपी कस्टमाइज है, आप तीखा बोलो, फीका बोलो, हल्का बोलो, मोटा बोलो, सब बन के मिल पाएगा। मतलब एक बार आपने चख लिया और आप रिव्यू मत बनाइएगा, एक व्यू मत नेगेटिव क्रिएट मत कीजिएगा, क्योंकि ये मैं बनाता हूँ भाई सऊदी में जो बैठा है उसको तीखा लगता है, इंडिया में जो बैठा है उसको तीखा लगता है, यूएस में बैठा है उसको फीका लगता है, तो मैं बैलेंस करके ये बनाता हूँ। किसी ने स्पेशल ऑर्डर दिया तो उसको उसके रेसिपी के हिसाब से मैं बना के दे सकता हूँ। कस्टमाइज है ये टेक्नोलॉजी, जेरॉक्स का मशीन है, जो कागज डालो वही निकलेगा, वैसे ही ये है, जो रेसिपी डालो वही आपको मिलेगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ઓકે, તો ઘણા બધા લોકો છે ને એવું પણ વિચારતા હોય છે કે એમનું આઉટ ઓફ ઇન્ડિયામાં એમનો સુપર સ્ટોર હોય છે, કાં તો કોઈ બી સ્ટોર હોય છે, એવું કંઈક હોય છે, તો એ લોકોના એવી બી રિક્વાયરમેન્ટ આવે છે
कि हमारा स्टोर में आ रीतनु प्रेजेंटेशन का तो आ रीतने हमारे प्रोडक्ट बेचवी है, तो सर उसके लिए आप ऑब्वियसली मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से। सर मेरा वहाँ पर एक सुपर स्टोर है, सुपर मार्केट है, इंडियन सुपर मार्केट है, वहाँ पर ये प्रोडक्ट्स रख, ये सब आपको आप रख सकते हो। मेरे 150 से ज़्यादा SKUs है, आप पूरे के पूरा मत रखिए। मैं हॉट सेलिंग आइटम्स की लिस्ट आपको दे दूंगा, उसमें से आप शिपिंग के हिसाब से 200-500 पैकेट, 100 पैकेट भी मंगा सकते हो, 200-500 भी मंगा सकते हो, शिपिंग कम ज़्यादा लगेगी, दैट्स इट। तो ये चीज़ें आपका अगर इंडिया के बाहर सुपर मार्केट है या इंडिया में भी है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ बता दूंगा। आप इजीली उसको सेल कर सकते हो, नॉट एन इशू। ફરીથી એકવાર કહી દઉં, અહીંયા લખ્યું છે ફ્રીઝ ડ્રાઈડ ફ્રૂટ, રેડી ટુ ઇટ, નો કેમિકલ, નો પ્રિઝર્વેટ। તો જરૂરથી જો તમે અત્યાર સુધી એક પણ વાર ઓર્ડર ના કર્યો હોય તો એકવાર જરૂરથી તમે ઓર્ડર કરજો અને ટેસ્ટ કરજો। ઓકે ગાઈઝ, તો બાકી દેખો એક તમને ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ તો ફીલ ફ્રી ટુ કોન્ટેક્ટ હિમ। સ્ક્રીનની ઉપર કોન્ટેક્ટ નંબર રિફ્લેક્ટ થાય છે, ત્યાં તમે બિંદાસ ફોન કરો અને મારો જે વિડીયો છે ને એનો રેફરન્સ તમે જરૂરથી આપજો। બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતે એમની ટીમ વર્ક કરે છે અને ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડમાં બધે જ સપ્લાય થઈ જશે। ચલો, તો આ સાથે આપણે ફરીથી મળીએ નવા સિટીમાં, નવા વિડીયોમાં, નવા કન્ટેન્ટ સાથે। ત્યાં સુધી બાય બાય।